अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिको जोन विद मी। अच्छा, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो बातें आती हैं, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन और दूसरा आता है हमारे साथ एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, जब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला है पेक्टोरल गिल्डल, अपर एक्सट्रीमिटी, पेल्विक गिल्डल और लोअर एक्सट्रीमिटी। अब ये पेक्टोरल गिल्डल कहाँ पे होता है? ये जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा होता है, यानी कि क्लेविकल बोन आ गई और स्कैपुला बोन आ गई, तो ये दोनों मिलके हमारा पेक्टोरल गिल्डल बनाएंगे। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी इट मीन्स कि हमारी आर्म्स, इसमें कौन कौन सी बोन शामिल होती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और हमारा हैंड आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है पेल्विक गिल्डल। पेल्विक गिल्डल में हमारी जो पेल्विक बोन्स आती हैं, इलम, इशियम और प्यूबिक। ठीक है, और लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारी लेग्स आ गई, जैसे कि फीमर, टिबिया, फिबोला और हमारा फुट आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो इसको भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, स्कल, वर्टिब्रल, बोन्स, रिब्स और स्टर्नम। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स आती हैं और एक्सियल स्केलेटन में 80। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये 206 बन जाती हैं। और हमारे ह्यूमन स्केलेटन में इन अडल्ट वी हैव 206 बोन्स। ठीक है, अब हम आगे जाके इन सब की कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी बोन्स हैं और कितनी हैं। ठीक है, बारी बारी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन हैविंग 126 बोन्स। ठीक है, अब अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, पेक्टोरल गिल्डल, अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि अपर लिम्ब, पेल्विक गिल्डल और लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि लोअर लिम्ब, हमारा लेग्स वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, हमारी जो पेक्टोरल गिल्डल है इसमें आती हैं टोटल 4 बोन्स। ठीक है, और अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटी में आती हैं 60 बोन्स। ठीक है, पेल्विक गिल्डल में 2 बोन्स आ जाती हैं और लोअर लिम्ब या लोअर एक्सट्रीमिटी में टोटल 60 बोन्स आ जाती हैं। तो इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल 126 बोन्स बन जाती हैं। ठीक है, अब पेक्टोरल गिल्डल। अब देखें, पेक्टोरल गिल्डल मैंने कहा था कि शोल्डर वाला जो हमारा हिस्सा है वही आ जाता है। तो शोल्डर में क्लेविकल और स्कैपुला ये दोनों मिलकर हमारा शोल्डर बना रहे होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ऊपर क्या अटैच हो रही होती है? अपर एक्सट्रीमिटी की जो अपर बोन है हमारे पास कौन सी है? ह्यूमरस, उसका अपर पोर्शन भी इसके साथ अटैच हो रहा होता है। अब देखें, हमारी पूरी बॉडी में 2 क्लेविकल्स होती हैं। ठीक है, और 2 स्कैपुला होते हैं और ये टोटल मिलके कितने बना देते हैं? 4। पेक्टोरल गिल्डल में 4 बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, अब अपर एक्सट्रीमिटी या अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन्स, मेटल कार्पल बोन्स और फ्लेंजेस। अब देखें, टोटल हमारे पास 2 ह्यूमरस हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, रेडियस भी हमारे पास ऑब्वियसली 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट रेडियस, और अल्ना भी हमारे पास लेफ्ट और राइट 2 होती हैं। ठीक है, कार्पल बोन्स हमारे पास अगर वन साइडेड कहा जाए यानी कि एक साइड से कार्पल बोन्स, ये हमारे पास आती हैं 8 और दोनों तरफ की 8 + 8 16 बन जाती है हमारे पास। कार्पल बोन्स एक्चुअली हैं कहाँ पे?
ये जो हमारा हैंड स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ पे हमारी रेडियस और अल्ना एंड हो जाती है, डिस्टल पोर्शन ऑफ रेडियस एंड अल्ना, देन हम देखते हैं कि 2 रोज ऑफ कार्पल्स स्टार्ट हो जाती है, प्रॉक्सिमल कार्पल्स और डिस्टल कार्पल्स। वो आगे जाके हम इनको बारी-बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सॉरी, हमारे पास फिर कार्पल बोन्स 8 + 8 16 बन जाती हैं, ठीक है? अब इसके बाद है मेटाकार्पल। कार्पल के बाद कौन सी आती है? मेटाकार्पल बोन्स, वो 5 होती हैं एक साइड पे। तो दोनों का कलेक्टिवली हम करेंगे तो ये 10 बन गई। इसी तरह फ्लेंजेस, फ्लेंजेस अब देखें एक साइड की 14 होती हैं और दोनों तरफ की मिला लें तो 28 बन जाएंगी। तो इस तरह से अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें तो ये टोटल अपर एक्सट्रीमिटी में 60 बोन्स आ जाती हैं। अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों वाली साइड्स को मिला के हमारे पास 60 बोन्स बन जाती हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास आती है पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल मीन पेल्विक पोर्शन, हमारी जो हिप बोन्स हैं ये भी 2 होती हैं, ठीक है? लेफ्ट और राइट साइड वाली, ठीक है? तो एक हिप बोन अगर हम देखें तो उसको मज़ीद हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, कौन-कौन सी? इलियम, इशियम और प्यूबिक, ठीक है? तो ये हमारे पास हिप बोन 2 आ जाती हैं, जो हमारा पेल्विक पोर्शंस बनाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी या लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में हमारे पास पहले आता है फीमर, ये जो रान की हड्डी होती है, बड़ी हड्डी फीमर, ठीक है? ये इसके बाद पटेला, ये जो ढकना होता है, हमारे जो घुटने के ऊपर जो ढकना है इसको पटेला कहते हैं। ये भी मैं दोनों मतलब लेग्स का मिला के बता रहा हूँ, 2 फीमर हो गई यानी कि 2 लेग्स हैं तो 2 उसकी बोन्स बन गई, ठीक है? 2 पटेला हो गई यानी कि घुटने की जो ऊपर वाला ढक्कन होता है, और 2 टिबिया, 2 फिबोला, ठीक है? टिबिया फिबोला ये दोनों साथ ही होते हैं, जस्ट लाइक रेडियस और अल्ना, ठीक हो गया? अब इसके बाद आती हैं टार्सल बोन्स, मेटाटार्सल बोन्स और फ्लेंजेस, ठीक है? अब ऊपर हमने कार्पल बोन्स पढ़ी थी, वो 8 होती हैं एक साइड पे। इधर टार्सल बोन्स जो हैं वो 7 होती हैं, ठीक है? और मेटाटार्सल्स उसी तरह से 5 + 5 10 होगी यानी कि 5 होती हैं, और फ्लेंजेस भी मतलब 14 + 14 28 बन गई। ओके हो गया? यानी कि मैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड मिला के आपको कलेक्टिवली तौर पर बता रहा हूँ कि कलेक्टिवली तौर पर अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में कितनी-कितनी बोन्स आ जाती हैं। अब देखें अपर एक्सट्रीमिटी में भी 60 हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी में 60 हैं, पेक्टोरल गिल्डल में 4 बोन्स और पेल्विक गिल्डल में 2 बोन्स, और इसी तरह से मिला के ये टोटल 126 बन जाती हैं, ठीक है? अब ये अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, पेल्विक गिल्डल और जो हमारे पास पेक्टोरल गिल्डल है, इनकी हमने बोन्स को बारी-बारी में इनके नेम्स ले लिए, ठीक है? अब हम आगे पढ़ेंगे कार्पल बोन्स के हवाले से और टार्सल बोन्स, ये कौन-कौन सी हैं, इनके नेम्स पढ़ेंगे। अब देखें हमारा जो अपर एक्सट्रीमिटी, इसमें कार्पल बोन्स आती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटी में टार्सल बोन्स आती हैं, ठीक है? रेडियस अल्ना जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे कार्पल बोन स्टार्ट आ जाती हैं, हो जाती हैं, और जहाँ पे टिबिया और फिबोला हमारा एंड होगा तो वहाँ पे टार्सल बोन्स आ जाती हैं, ठीक है? अब देखें कार्पल बोन्स को भी मैंने कहा है कि इनको 2 रोज़ में हम डिवाइड कर देते हैं, 2 रोज़, ठीक है? प्रॉक्सिमल कार्पल्स और डिस्टल कार्पल्स, ये 4-4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, जस्ट लाइक दिस, मतलब ये इसी तरह से। ये आप ऐसा समझ के ये 2 रोज़ हैं, ठीक है? और यहाँ पे रेडियस अल्ना थी और आगे हमारा हैंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब ये ऐसा समझ लें, बस मैं फ़र्ज़ी तौर पे आपको समझाने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप बुक्स में से कंसल्ट कर लीजिएगा कि वहाँ पर कैसे-कैसे आ जाती हैं। अब देखिए ये 2 रोज़ हैं,
ये प्रॉक्सिमल कार्पल्स आ गई, ये डिस्टल कार्पल्स आ गई। ठीक है, अब आप ऐसा समझें कि ये जो साइड है आपकी, ये आपकी है रेडियस वाली साइड, यानी कि ये आपकी थंब वाली साइड है। ये इस तरह से आपका हैंड, ये इस तरह से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो पहली पहली बोन आएगी ये आपकी आएगी स्केफाइड, लियोनेट, ट्राइक्वेट्रल, और ये आपकी आती है पीजी फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपकी आएगी ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइड, कैपिटेट और हिमेट। ये हमेशा याद रखना, ये वाली जो साइड है ये हमारी ये जो लिटिल फिंगर होती है ये वाली साइड है, और हमारी थंब वाली साइड जो ये है, और थंब वाली साइड से ही हमेशा हमारे पास क्या आती है, रेडियस वाली बोन आती है, और यहाँ पे दूसरी साइड पे अल्ना आती है। ये हमेशा आप याद रखना, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आती हैं टार्सल बोन्स। टार्सल बोन्स मतलब हमारे पाँव की जो बोन्स होती हैं वहाँ पे, इधर ये 7 है टोटल, ठीक है। और इसमें हमारे पास आती हैं कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, और क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं हमारे पास प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। ठीक है, ये भी आप बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा कि कौन मीडियल है, कौन लेटरल है, और कौन किसकी कहाँ पे वो जो है जगह है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने पढ़ ली है, वहाँ पे 126 बोन्स हैं, ठीक है उसमें। और एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 80 बोन्स हैं। अब 80 बोन्स की डिवीजन्स हम देखेंगे। एक्सियल स्केलेटन एक्चुअली क्या है, इट फॉर्म्स सेंट्रल एक्सिस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की जो सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल एक्सिस है, जिसको हम मीडियल पोजीशन भी कहते हैं या मीडियम भी कहते हैं, मीडियल लाइन भी कहते हैं। तो वो जो पार्ट बना रही होती हैं बोन्स, उनको हम मतलब कलेक्टिवली एक्सियल स्केलेटन का नाम देते हैं। एक्सियल स्केलेटन 3 हिस्सों पर डिवाइड किया जाता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरैसिक। ठीक है, अच्छा, स्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें स्कल, स्कल में टोटल 22 बोन्स हैं। ठीक है, स्कल को हम फिर डिवाइड करते हैं क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स में। क्रेनियल बोन्स जो है हमारे पास 14 होती हैं, और फेशियल बोन्स जो है हमारे पास, ओ सॉरी, क्रेनियल बोन्स जो है हमारे पास वो 8 हैं, और फेशियल बोन्स जो है हमारे पास 14 होती हैं। ठीक है, इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम है हमारे पास। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स हैं। ठीक है, अब इनको वर्टिब्रल कॉलम जो है इसको हम फिर डिवाइड करते हैं 5 हिस्सों में, सर्विकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा और कोकिक्स वर्टिब्रा। ठीक हो गया। सर्विकल वर्टिब्रा जो होता है इसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं, यानी कि C1 से C7 तक टोटल 7 वर्टिब्रा है। थोरैसिक वर्टिब्रा जो होता है इसमें टोटल कितने वर्टिब्रा हैं, 12, T1 टू T12। लंबर वर्टिब्रा इसमें 5 वर्टिब्रा होते हैं, सैक्रल वर्टिब्रा में 5 वर्टिब्रा, और कोकिक्स वर्टिब्रा में 4 वर्टिब्रा होते हैं। और इनको हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल 33 वर्टिब्रा आ जाते हैं, यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्रास आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका एक्सियल स्केलेटन का, थोरैसिक केज। अब थोरैसिक केज को भी हम रिब्स और स्टर्नम में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि रिब केज और स्टर्नम। ठीक है, रिब्स में हमारे पास यूजुअली हम सब जानते हैं कि 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, और टोटल 24 रिब्स बन जाती हैं। ठीक है, और एक स्टर्नम होती है हमारे पास। स्टर्नम मीन ये जो सेंट्रल बोन होती हैं जहाँ पे रिब्स सारी अटैच्ड होती हैं। मतलब एंटीरियर अगर देखा जाए एक आदमी को सामने से मतलब बिठा के, तो एंटीरियर जो पोर्शन है, एंटीरियर साइड है, फ्रंटल साइड है, तो यहाँ पे जो रिब्स अटैच्ड होती हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच्ड होती हैं, और पोस्टीरियरली जो अटैच्ड होती हैं वो रिब्स कहाँ पे अटैच्ड होती हैं, वर्टिब्रा कॉलम के साथ। यानी कि ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा है 12,
तो ये 12 रिब्स जो होती हैं ये थोरेसिक वर्टिब्रास के साथ जाके अटैच होती हैं। ठीक है, अब हम स्कल बोन्स को देखते हैं। स्कल बोन्स स्कल बोन्स में हमने दो हिस्से देखे थे, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन में 8 बोन्स आती हैं और फेशियल बोन में 14 बोन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स, अच्छा, इनमें कुछ बोन्स ऐसी हैं जो पेयर्ड फॉर्म में होती हैं और कुछ अनपेयर्ड फॉर्म में होती हैं। क्रेनियल बोन्स में टेम्पोरल और पेराइटल बोन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में हैं। ठीक है, ये साइड्स में होती हैं। हमारी जो खोपड़ी है इसकी साइड्स में कानों के ऊपर जो बोन्स होती हैं पेराइटल और टेम्पोरल बोन्स आ जाती हैं, यानी कि दोनों साइड में ये पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। तो ये 4, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो अनपेयर्ड बोन है क्रेनियम की या खोपड़ी की, वो कौन कौन सी हैं? फ्रंटल जो सामने से होती है, ऑक्सीपिटल ये मतलब पोस्टीरियरली होती है, सफिनाइड एथमाइड ये साइडवेज बोन्स हैं। ठीक है, अब इनको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 2 और 2 4 हो गई और 4 ये हो गई, टोटल 8 क्रेनियल बोन्स। ठीक है, और फेशियल बोन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो फेशियल बोन्स टोटल हमारे पास 14 है। इनमें से भी वही मसला है पेयर्ड और अनपेयर्ड वाला। 6 बोन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होती हैं, जैसे कि मैक्सिला, ज़ैगोमैटिक, ये फेशियल यानी कि हमारे जो फेस है वहाँ पे जो बोन्स पाई जाती हैं। मैक्सिला, ज़ैगोमैटिक, नेज़ल, लेक्राइमल, प्लाटीन, इंफीरियर नेज़ल कॉन्चा। ठीक है, ये पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। 6 हैं, 6 × 2 टोटल 12 हो गई। ठीक है, और ये मैंडिबल और वोमर जो है ये अनपेयर्ड फॉर्म में होती हैं और ये 2 हो गई। 2 + 12 14। ठीक है, अब ये कैलकुलेट खुद कर लें आप, मतलब 8 और 14 ये 22 हो गई बोन्स, स्कल बोन्स। वर्टिब्रल बोन्स जो होती हैं वो हमारे पास 33 होती हैं और थोरेसिक जो होती हैं हमारे पास थोरेसिक केज की ये 25 होती हैं। तो टोटल हमारे पास 80 बोन्स आ जाती हैं। और उधर से हमने पढ़ा था पेंडिकुलर स्केलेटन में, उधर हमारे पास टोटल कितनी बोन्स थी? 126। तो टोटल 206 हमारे पास बोन्स हैं। रिब्स के बारे में भी मतलब एक छोटा सा खुलासा है कि रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं और टोटल 24 रिब्स आ जाती हैं। रिब केज को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लुएटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स जो होती हैं वो पहली 7 रिब्स जो होती हैं वो ट्रू होती हैं। और इनको ट्रू क्यों कहते हैं? ट्रू एक्चुअली वो रिब्स हैं जो डायरेक्टली जाके स्टर्नम के साथ अटैच्ड होती हैं, यानी कि एंटीरियरली मैंने आपको कहा था कि एंटीरियरली रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच्ड होती हैं। तो जो रिब्स स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होंगी उनको ट्रू रिब्स कहते हैं। और वो कितनी हैं? पहली 7। और उसके बाद आती हैं 3 रिब्स, फॉल्स रिब्स जिनको कहते हैं। ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, ये 7वीं जो ट्रू रिब है उसके साथ अटैच्ड होती हैं और वो ट्रू रिब ही स्टर्नम के साथ अटैच्ड हो रही होती है, तो ये फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। और लास्ट में आती हैं 2 रिब्स हैं, वो फ्लोएटिंग रिब्स हैं, वो अटैच ही नहीं होती, मतलब स्टर्नम के साथ या ट्रू रिब्स के साथ अटैच्ड ही नहीं होती, तो इनको फ्लोएटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, होप यू हैव लर्नड सो मच। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा इस लेक्चर से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।